सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामाय तस्मै नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो आशापुरी मात की। जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो आशापुरी मात की जय हो। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय सीताराम। आप सभी भाइयों बहनों माताओं को जय सिया राम, जय हनुमान। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। 84 लाख योनियां हैं, उसमें भटकने के बाद जीव को मनुष्य का जन्म मिलता है। जब जीव गर्भ में आता है मां के, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे करुणानिधान, हे जगदीश, आप मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जीव के ऊपर जब परमात्मा की कृपा होती है और जीव का जन्म होता है तो सब कुछ भूल जाता है। वहां से तो भगवान को वचन दे करके आया है कि मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही खेलने व हंसने में तेरा बचपन गया। खेलने व हंसने में तेरा बचपन गया। आई तरुणाई तो तरुणी का पति तू बन गया। फिर समय विषय भोगों में जाने लगा, करके मदिरा पान गीत भी गाने लगा। भगवान को जो वचन दे करके आया था वो सब कुछ भूल गया। परमात्मा की याद तो कब करते हैं? कांपते हैं हाथ थर थर, पैर मानो सो गए, आंखों से कम दिखाई पड़ता है, कानों से कम सुनाई पड़ता है, तब परमात्मा की याद करते हैं। पर परमात्मा तो दयालु है, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा। लेकिन जो आनंद भक्ति में ये चल रहा है सत्संग, बिन सत्संग विवेक ना हो। बिना सत्संग के बुद्धि नहीं आती। अभी हमारे भाई साहब सुना रहे थे कि राज नहीं बताना चाहिए पत्नियों को, बच्चों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। रामायण जो है ना, इतना पवित्र ग्रंथ है, आप अपने बच्चों को रामायण के संस्कार सिखाइए। भगवान श्री राम जब मनुष्य जन्म में आए, उठ करके प्रातः रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। भगवान थे, उठते ही माता पिता को प्रणाम करते थे, अने गुरुओं को प्रणाम करते थे। आप बच्चों को रामायण सिखाइए। कहते ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पहले खुद सीखिए, पहले संस्कार खुद सीखिए, फिर बच्चों को सिखाइए। तुम जैसा करोगे वैसा बच्चे देख कर करेंगे। कहते हैं ना कल युग, ये कलयुग नहीं है, कर युग है। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए।
ये जीव, मैं एक, आपको शायद पता नहीं होगा, अयोध्या से आए हैं हम। मेरा जन्म, जिन्होंने रामायण लिखी तुलसीदास जी, राजापुर गांव यमुना नदी के किनारे में मेरा जन्म हुआ है। अने मेरे इष्ट देवता बालाजी हैं, कलयुग के राजा हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बालाजी नहीं कर सकते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बालाजी नहीं कर सकते। हम मनुष्य जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते, इसलिए परेशान रहते हैं। जानते हैं, मानते हैं, फिर भी भरोसा नहीं करते, इसीलिए परेशान होते हैं। आप एक बार भरोसा करके देखिए, ऐसी कोई गली नहीं जहां हनुमान जी की चली नहीं है। हनुमान जी का नाम आया है तो बहुत अच्छा प्रसंग मुझे याद आ गया, आपको सुना देते हैं। जब सारे बानर मां भगवती सीता माता की खोज में निकले थे, तब स्वयं प्रभा के जब गुफा में पहुंचते हैं सारे बानर की सेना लेकर हनुमान जी, तो स्वयं प्रभा सभी बानरों को खिलाती हैं, क्योंकि उन सबको भूख लगी थी, और अपने योग बल से समुद्र के किनारे जाकर के सबको छोड़ देती है कि अगर आपको मां भगवती तक पहुंचना है तो यही रास्ता है। जब समुद्र के किनारे सभी बानर पहुंचे, देखा वो अथाह समुद्र, जल ही जल, रेत ही रेत दिखाई दे रहा। अब जाए तो जाए कहां? अगर वापस जाते हैं, सुग्रीव ने कहा था कि अगर वापस आओगे बगैर पता किए तो मैं तुम सबको मार दूंगा। वापस जाएंगे तो मारे जाएंगे, आगे जल ही भरा है, आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। ऐसे ही विचार करते रहे तो इतने में संपाति बैठा हुआ था और जोर जोर से हंसने लगा। संपाति ने कहा, वाह परमात्मा, यहां तो कितने महीनों से मैं भूखा बैठा हूं, आज कैसी तुम्हारी कृपा हुई है कि इतना सारा मुझे भोजन एक ही साथ भेज दिया। सब बोल रहे थे कि हम मर जाएंगे, बोले भाई एक एक करके मरना तो मेरा अच्छा आहार भी मिल जाएगा। जब इस जामवंत ने सुना, कहते हैं ना, नीति कहती है जब भी आप कभी बाहर जाओ तो अपने से बड़ों को प्रणाम करके जाना चाहिए। जब आप अपने घर पे माता पिता बड़ों को प्रणाम करोगे ना, तो बच्चे देखकर प्रणाम करेंगे। आजकल के बच्चों को देखो ना, तो बेटा प्रणाम कर, तो प्रणाम नहीं करते, कहते शर्म आती है। कहते हैं ना, शास्त्र में जो नियम दिए हुए हैं, सुबह आप उठिए, पहले क्या करिए, हाथ के दर्शन करिए। काराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। पहले हाथ के दर्शन करिए। आप जैसा करोगे आपके बच्चे भी देखकर करेंगे। फिर धरती माता को प्रणाम करिए, फिर अपने से बड़ों को, माता पिता को प्रणाम करिए। जामवंत ने जब संपाति की बात सुनी तो कहा, वाह धन्य है जटायु, जो राम राम कहते हुए अपने प्राण गवा दिए, और ये कैसा पक्षी है जो हमको खाने की बात कर रहा है। जैसे संपाति ने जटायु का नाम सुना तो पूछा, क्या हुआ जामवंत जी, किसका तुम जटायु को क्या हुआ? बोले वो तो राम राम कहते हुए राक्षस से युद्ध करके अपने प्राण गवा दिया। अरे परमात्मा श्री राम जो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, वो जटायु का संस्कार करके उन्हें सदगति प्रदान की। जब उन्होंने सुना तो बहुत दुख हुआ। संपाति नीचे आए, अपने भाई का श्राद्ध किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं आपकी कुछ मदद करता, सहायता करता, लेकिन हाँ आपको बता जरूर सकता हूं कि यहां से सीता मां कितनी दूर में बैठी हुई है। 100 योजन समुद्र के पार एक बट वृक्ष है, उसके नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे मां भगवती सीता बैठी हुई है। बोले चलो पता तो चल गया, सभी बानर खुश हो गए। लेकिन जामवंत जी सबको बुलाए कि भाई चलो इधर आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, 100 योजन पार कौन जाएगा।
अब एक बोले कि मैं तो 20 योजन जा सकता हूं, दूसरे ने बोला 30 में जा सकता हूं। ऐसे ही करते करते कहा कि मैं 50 योजन पार कर सकता हूं। जोर से ताली बजेंगे। 50 योजन के आधा वीर मिल गया। सब खुश हुए। दूसरे ने जामवंत ने फिर से कहा कि 50 योजन एक बार, 50 योजन 2 बार। दूसरे ने जोर से किटकिटाया और कहा मैं 70 योजन पार जा सकता हूं। बोले जोर से ताली बजेगी। वाह भाई 70 योजन, अब तो पहुंच जाएंगे। 100 योजन पार पहुंचने वाले हैं। बोलो 70 योजन 1, 70 योजन 2, 70 योजन 2.5। तो एक जोर से वो भी किटकिटा रहा था बनर कि मैं 90 योजन पार जा सकता हूं। जोर से ताली बजे। वाह भाई 90 योजन, अब तो कहे जा सकते हैं। अब थोड़ा से बचा है। अब कोई है जाने वाला। बोले तुम अपने आप को युवावस्था कहते हो, धिक्कार है तुम्हारे युवावस्था को। मैं बूढ़ा हो गया। जब परमात्मा बलि को भगवान विष्णु वामन के स्वरूप में जब पृथ्वी को नापे थे, विराट स्वरूप धारण किए थे, मैं एक क्षण में 7 प्रदक्षिणा की थी। तुम वीर कहते हो अपने आप को, तुम्हारी युवावस्था है, धिक्कार है तुम्हारी युवावस्था को। तो जोर से किटकिटाया एक बानर, जोर से उछला। बोले मैं 99 योजन पार जा सकता हूं। जोर से ताली बजी। वाह भाई 99 योजन। बोले अब 1 योजन बचा है, कौन जाएगा? फिर धीरे से अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं है। तो बोले फिर जाना ही तुम्हारा बेकार है। जब आ नहीं सकते हो तो जाने का मतलब क्या हुआ? इधर जामवंत जी कहते हैं कि भाई हनुमान जी कहाँ हैं? तो हनुमान जी तो मस्त मगन है, बैठे हुए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सभी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जामवंत ने कहा कि यहाँ तुम भजन करने के लिए आए हो, फिर भी सुन नहीं रहे हैं। तो कहीं रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। कहीं रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। ओ राम काज लगता वय अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा कि आप भजन करने के लिए यहाँ आए हो। आपका तो जन्म राम काज लगी तव अवतारा। तो हनुमान जी ने जैसे सुना राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार, तुरंत विराट स्वरूप धारण कर लिए। जोर से बोले, पीछे गए, बोले जय श्री राम। ऐसा विराट स्वरूप धारण किया। बोले जामवंत जी आप बताइए, आप कह रहे हो सागर कोई पार नहीं जा सकता। सागर पार करने की तो बात छोड़ो, मैं बात में लांघ जाऊंगा। अरे तुम कह रहे हो रावण को, अरे कहो तो ये लंका जो त्रिकूट दिखाई दे रहे, कहो तो उखाड़ के इसको समुद्र में डुबो दूं, कहो तो रावण को मार डालूं, राक्षसों को पीस डालूं। अरे आप मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है आप बताओ तो सही। हनुमान जी क्रोध में आ गए।
विराट स्वरूप देखे, बोले भाई पहले नीचे आओ। जामवंत जी ने बोले पहले नीचे आओ। इतना बड़ा स्वरूप, ओहो जय हो। जैसे नीचे आए बोले आपको कुछ नहीं करना है। जामवंत जी को पता है अगर हनुमान जी को आज्ञा दे दी तो रामायण यहीं समाप्त हो जाएगी, आगे कुछ होने वाली नहीं है। तब उन्होंने बोले आपको सिर्फ माता सीता माता का पता लगा करके ही आना है, कुछ नहीं करना है। और वो पता लगा करके भगवान श्री राम को बताना है कि भाई माँ वहां बैठिए, ये राम जी का काम है, राम जी करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर कहते हैं ना कोई भी आप कमेटी करिए, मीटिंग हो तो उसमें बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। अगर आज जामवंत जी इन वानर सेना में नहीं होते तो रामायण यही समाप्त हो जाती। इसीलिए कहते हैं बुजुर्गों की सलाह लेना चाहिए। जो बड़े हैं ना वो अपने बच्चों को कि किसी को भी अच्छी ही सीख देंगे, बुरी संगत में जाने नहीं देंगे। जामवंत जी हनुमान जी को समझाए कि भाई आप सिर्फ पता लगा करके आना है, कुछ नहीं करना। जैसे हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए, बोले कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, आप यहीं पे रुकिए, कोई जाएगा नहीं जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। हनुमान जी जैसे आगे जाते हैं तो देवताओं कहते हैं ना कि जब रावण चलता था तो ये धरती डोलती थी। अरे जब वेग से कोई छलांग मार के आगे जाता है तो जितना ऊपर जाता है ना उतना ही नीचे भी उसका प्रसर जाता है। तो जैसे गया तो पाताल तक पृथ्वी हिल गई। बोले क्या हुआ? देवता घबराए कि क्या हुआ, कौन जा रहा? बोले ये तो हनुमान जी जा रहे हैं, लंका जा रहे हैं हनुमान जी। देवता भयभीत हुए, तुरंत सुरसा को भेज दिए कि भाई हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए जाओ। सुरसा ने कहा कि आज मुझे देवताओं ने बहुत अच्छा आहार दिया है, मैं आपको खा जाऊंगी। हनुमान जी का ठीक है माँ, आप खाना चाहती तो खा जाना, लेकिन पहले मुझे राम का काम काज करके आने दो, फिर आप खा लेना। बोले नहीं, मुझे भूख बड़ी तेज लगी, मुझे अभी खाना है। बोले ठीक है, आप अपना मुख फैलाइए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासो दोन कपि रूप दिखावा। सहजो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे ही वो अपना मुख फैलाया, हनुमान जी ने डबल उसको रूप दिखाया। उन्होंने 100 योजन का मुख फैला लिया। अब 100 योजन, अब विचार करिए 1200 किलोमीटर का मुख फैला दिया। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं 100 के बदले 200 योजन होऊंगा तो मेरा एक हाथ तो सीता माता के पास पहुंच जाएगा, एक प्रभु श्री राम जी के पास। तो कहेंगे राम जी की हनुमान को क्या हो गया, क्या कर रहा है? इससे अच्छा कहते हैं बल होना अति आवश्यक है, लेकिन बल के साथ बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी ने बुद्धि का उपयोग किया। कहते हैं ना परमात्मा ने सबको बुद्धि दी है, एक जैसी बुद्धि नहीं दी है। उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया, छोटा सा रूप लिया और अंदर जाकर के घूम करके पेट में जाकर के सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, सुरसा के अंदर जाकर के ठोक बजा के बाहर आ गए। बोले माँ मैं तो अब आपके पेट में जाकर के भी बाहर आ गया, अब तो मुझे आज्ञा दो, अब तो मैं जाऊं लंका। तो बोले हनुमान पुत्र मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। कहते हैं बल होना चाहिए लेकिन बुद्धि भी साथ में जरूरी है। रावण के यहाँ इतने बलवान योद्धा थे बल में, लेकिन बुद्धि नहीं थी, इसीलिए वो परास्त हुए थे। जैसे हनुमान जी आगे गए तो जैसे थोड़े दूर पहुंचे तो तुरंत सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिल गई, क्योंकि वो उसका प्रभाव क्या था, सिंहिका ये राहु जो 9 ग्रह है ना, राहु की माँ थी सिंहिका, और उसका प्रभाव क्या था, सिंहिका का परछाई पकड़ करके जीव जंतुओं को खा जाती थी। हनुमान जी को पकड़ के जैसे अपने तरफ खींचने लगे, हनुमान जी विचार किए कि भाई ये कौन आ गए। देखा सिंहिका, तुरंत सिंहिका को एक मुष्टिका मार के
ताहि मारी मारित सुत वीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तुरंत उसको मार करके लंका पहुंचे। जैसे लंका पहुंचे तो गेट में जो लंकिनी थी, विशाल स्वरूप था उसका, और लंकिनी ने देखा कि छोटे से मच्छर की तरह छोटा से मशक रूप रख करके हनुमान जी जा रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को रोका, अरे बानर कहां जा रहा है तू? तेरे जैसे चोरों को ही मैं पकड़ के खाती हूं, मेरा काम है चोरों को पकड़ करके खाना। हनुमान जी बोले, क्या बोली क्या बोली, फिर से बोलना। बोले, चोरों को पकड़ के खाती हूं। तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है, तो रावण को क्यों नहीं खा गई? बोले, ये हाथ में क्या छुपा के रखे हो? बोले, ये मैं आया हूं राम जी का दूत बन करके, बहुत अच्छा फल लाया हूं, आम लाया हूं, खाओगी क्या? बोले, हाँ खिलाओ। बोले, तो थोड़ा नीचे झुको। जैसे लंकिनी झुकती है, मुटका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। एक ही मुक्का हनुमान जी ने जोर से मारा, जय श्री राम। जैसे मुक्का मारा, उसके खून मुख से निकल गई। अरे तुरंत हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि धन्य है प्रभु आपके, ये मुक्का पड़ते ही मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। बोले, वाह, अभी तक तो मुझे चोर बोल रही थी, अब एक ही मुक्का पड़ा तो ये मेरी बड़ाई कर रही है कि वाह भगत, अच्छे भगत मिलते हैं कि मार खाने के बाद सीधे होते हैं। बोले, ऐसा क्यों कह रहे? बोले कि जब मैं यहां लंका की रक्षा कर रही थी तो रावण को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। बोले, अब मैं जान गया, मेरे धन्य हो गए भाग जो मैं रामदूत के दर्शन कर लिए। रामदूत के दर्शन करके लंकिनी धन्य हो गई, और उनको पता चल गया कि अब राक्षसों का विनाश निश्चित है। अब हनुमान जी जैसे अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अंगृत जोधा, गयौ दसानन मंदिर माही। हर जगह हनुमान जी ने घूमा, अने घूमते घूमते जैसे सुबह के 4 बजे विभीषण के घर के आगे पहुंच गए। मंदिर एक सुंदर दिखाई दिया जहां चक्र और शंख बने हुए थे। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि ये राक्षसों की नगरी, यहाँ भक्त कहां से आ गए, सज्जन व्यक्ति कहां होंगे? मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। एक ऋषि जी कहते हैं विभीषण जगा नहीं है, उसको जगाया गया है। प्रभु श्री राम ने उसको जगाया कि भाई मेरा भक्त हनुमान आया है, उठ। उठते हुए उन्होंने क्या किया? राम राम तहि सुमिरन कीना। राम राम जब सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना, यही सन हटी करिहऊ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। कहते साधु और संतों का संग या उनसे मिल जाना कोई हानि या नुकसान नहीं होती, अपने को सीखने को ही कुछ मिलता है। तब उन्होंने विभीषण जी उठे, इन्होंने राम राम बोले। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष रख करके उनसे मिले और सारा हाल उन्होंने बताया। विभीषण ने कहा कि मैं तो ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांत है ना, उसके बीच में जीभ रहती है ना, उसी प्रकार से मैं लंका में रहता हूं। प्रभु श्री राम मुझ पे कृपा करेंगे कि नहीं? बोले, अवश्य करेंगे, वो तो दयालु हैं। प्रात लेई जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले हारा, अस सुनि अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भले बिलोचन नीर। कहने का अर्थ है कि मैं अधम हूं, बानर हूं, फिर भी परमात्मा प्रभु श्री राम ने मुझ पे कृपा की है, आप पर अवश्य कृपा करेंगे। विभीषण से मिलकर के जैसे हनुमान जी वापस पता लेकर के अशोक वाटिका में आते हैं, उसी वक्त रावण वहां पहुंचता है सब सैनिकों को लेकर के। और बहुत प्रकार से मां भगवती जानकी जी को समझाता है, लेकिन मां भगवती उसकी तरफ नहीं देखती है। कहने का अर्थ है कि प्रभु श्री राम का नाम लेकर के हनुमान जी समुद्र लांघ गए। आपके जो सारे कार्य हैं आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर के कर सकते हैं। राम नाम में की ऐसी महिमा है
कि आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इतने पावरफुल प्रभु श्री राम का नाम है। इसलिए आप आज कहते ना सत्संग कर रहे हो, बिन सत्संग विवेक न। सत्संग का मतलब क्या है? भजन। कहते हैं भजन में जाना है, पर भजन का अर्थ क्या है पता है आपको? भजन 3 अक्षर है ना। भा का मतलब भक्ति, जा का मतलब जन जन में, ना का मतलब नारायण। अगर जन जन में नारायण की या प्रभु श्री राम की या प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति पहुंच जाए, उसी को भजन कहते हैं। कहते हैं नींद जो आती है ना, भजन में जाते हैं अधिकतर लोग तो सोने के लिए जाते हैं। कथा होती हो उसमें नींद बहुत अच्छी आती है, इतनी अच्छी नींद आती है कि मत पूछो हाल। हाँ, नींद भजन में कथा में जाते हैं तो नींद आती, नींद नहीं आती, वो आपको लाया जाता है। आपकी जो निद्रा है, जो आपका आलस्य है, वो आपको सुनने नहीं देगा। क्योंकि ये मन है ना, मन बहुत चंचल है। बैठे रहते हैं भजन में, पर मन तो संसारिक सुखों में लगा रहता है, बाजार में घूमता रहता है, तो ये भजन काम में नहीं आते। आप भजन भले 5 मिनट करिए, पर तन और मन से करिए। एक मग्न हो जाइए कि परमात्मा मेरे हैं। हमने कहा ना कि ऐसी कोई गली नहीं है जहां हनुमान जी की चली नहीं है। हनुमान जी और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी आपके सारे कार्य सिद्ध कर देंगे, पर आप भरोसा करिए। जानते हो, सभी जानते हो कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, मानते भी हो, लेकिन भरोसा नहीं करते हो, इसलिए परेशान रहते हो। अब भरोसा कर लो तो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मां भगवती आशापुरी, गुजरात में तो बहुत जगह स्थान है। आशापुरी, इनका भी ऐसा परिचय है, जिनकी भी कुल देवी है ना, वो इनके सहारे जो जीते हैं ना, उनके बेड़ा पार ही हो जाते हैं, उनके पुत्रों के पुत्र भी सुखी होते हैं। मां भगवती की ऐसी कृपा है। मां के कितने स्वरूप है पता है आप लोगों को? मां जगदम्बा के कितने स्वरूप है पता है? मां के वैसे तो मेन स्वरूप 3 है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अभी अब नवरात्रि आने वाली है। 3 में से मां भगवती 9 हुई। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, खष्टम कात्यायनीति चा, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चा, अष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 3 में से 9 हुई, 9 में से 64 जोगिनी। अब ये जोगनियां आपको पता होगा, मां भगवती जोगनी का ही स्वरूप है आशापुरी मां। ये जोगनियों की उत्पत्ति कहां से हुई? कहते हैं ना, जब एक बार दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, हाँ, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, तब सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिए, कैलाश पर्वत से जा रहे थे। अब सती को विचार किया कि पिता के घर यज्ञ हो रहा, मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा। जाकर के भोले बाबा के पैर दबाने लगे। आप समझ लेना, जब आपकी वाइफ पैर दबाने लगे और सेवा बहुत करे ना, तो 2 चीज जरूर होगी, जेब कटेगी या बाजार में कोई अच्छी नई साड़ी आई होगी। तभी आपकी सेवा होगी। सेवा करने लगे तो भोले बाबा बोले कि क्या बात है देवी, आज बहुत सेवा हो रही है। तब उन्होंने कहा कि पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। भोले ने बाबा ने कहा हमको निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं जाना। 4 जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। पिता के घर, माता पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के आश्रम में बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे कोई माता पिता के घर कोई प्रसंग है, वहां निमंत्रण ना आए तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो जहां अपमान हो वहां पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दक्ष प्रजापति तो ईर्ष्या में जल रहा था, इसलिए भोले बाबा को बुलाए नहीं है। वो जानते थे कि शिव जी आएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
लेकिन उनको पता नहीं था ये तो महादेव है, देवों के देव महादेव। आप इतने देवी देवता हैं, आप देख लीजिए, किसी को महादेव नहीं कहा गया, भोलेनाथ को ही महादेव कहा गया। भोलेनाथ तो महादेव तो पूजनीय है ही, उनके पुत्र भी, उनकी बहुएं भी पूजनीय है। गणेश जी रिद्धि ने सिद्धि, उनके नाते भी पूजनीय है। लक्षण लाभ, जो हम दरवाजे में लिखते हैं ना, शुभ हो लाभ, ये गणेश जी के पुत्र हैं। उनकी दीकरी भी गणेश जी की, संतोषी नाम की, वो भी पूजनीय है। शिव जी का ही ऐसा परिवार है कि सभी पूजे जाते हैं और किसी देवी देवताओं के पुत्रों के पुत्र नहीं पूजे जाते, इसलिए महादेव कहते हैं। महादेव की ऐसी महिमा है। जब सती दक्ष के यज्ञ में जल करके अपना शरीर भस्म किए थे, उसी वक्त भगवान विष्णु ने सती के 64 टुकड़ा किए थे सुदर्शन चक्र से। जितने पहाड़ पे हैं माँ जगदम्बा के स्थान है, आप कहीं भी जाइए माँ भगवती के स्थान मिलेंगे। कहने का अर्थ है कि ये सत्संग करना बहुत अच्छी बात है। मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ और उन पे भरोसा करो तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग खाली नाम के लिए है, बाकी इसमें भगवान का भजन करोगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब परमात्मा जो है, कथा तो बहुत विशाल है, सुंदरकांड की मैं सुनाने लगूंगा तो आप, क्योंकि भजन करने के लिए भाई जी आए हुए हैं, तो आप भजन सुनिए। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब कभी अवसर मिलेगा तो जो बालाजी की कथा इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी, आप सुनोगे तो आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। कलयुग के राजा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी भाइयों को, माताओं को जय सिया राम, जय हनुमान।